लगता है। जी, वो तीन सेट से धूप नहीं लगता है? लगता है। गर्मी में? गर्म होता है। अच्छा, बरसात में? बरसात चूता है। अच्छा, इस भाजपा के सरकार में आपको स्पष्ट हम बताना चाह रहे हैं, इस भाजपा के सरकार में केवल और केवल गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। इसमें गरीब की सुनवाई कोई होने वाली नहीं है। इसमें सरकारी स्कूल में केवल और केवल गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अमीर कोई नहीं पढ़ता है। हालांकि मैंने एक आवाज़ उठाया था कि हर स्कूल से जितने प्रिंसिपल मैडम हैं, जितने लोग आते हैं टीचर, वो लोग अपने बच्चों को ला करके यहाँ पर साथ पढ़ाने का काम करें, तब हम मान लें कि यहाँ सरकारी स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाई चल रही है। लेकिन वो लोगों ने नकार दिया इस काम को। जब तक इस विद्यालय का टीन सेट हट करके इस विद्यालय की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तब तक साक्ष्य मीडिया इसके लिए पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे सक्रियता के साथ इसकी आवाज़ उठाता रहेगा। फिलहाल आपकी इस विद्यालय को लेकर के और यहाँ के लोगों को लेकर के आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मुख्यमंत्री तो बड़ा दावा करते हैं कि हमारे सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इस पर क्या, क्योंकि प्रधान है, आप भी सच्चाई बता दीजिएगा। जी, मुख्यमंत्री दावा करते हैं, अब अधिकारी उसको नहीं उसको लेते हैं। गलती अधिकारियों की मानी जाए? एकदम गलती अधिकारियों का 100% है। क्योंकि इतना जान लीजिए कि एक बार हम लोग ऐसे इतना मतलब इस यहाँ के मास्टर से हम मिले तो हमको लगता है कि 30% मास्टर गायब, समझ लीजिए कि 3-4 लोग मास्टर गायब थे। लेकिन उसको हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचाए, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो क्या इसके आगे बताया जाए? यही जोगी जी कह रहे हैं कि नेताओं के साथ घूम रहे हैं। क्या बात करते हैं आप जोगी जी? नेताओं के साथ बच्चे कहाँ घूमेंगे? नहीं, आप बताइए। प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर पढ़ा रहा है उसका कोई सवाल जवाब करने वाला है ही नहीं। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है इस सरकार में तो उसका आवाज़ भी दाबा जा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि रोजगार मिलने वाला ही नहीं है। देखिए प्राइमरी स्कूल में किस तरीके से अध्यापक आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं। गलती किसकी मानते हैं? सरकार की गलती मानते हैं कि अधिकारियों की गलती मानते हैं? दोनों की। तेरे फाइलों में मौसम बड़ा सुहाना है, तेरे फाइलों में मौसम बड़ा सुहाना है, अब तू देख ही ले तेरा क्या नज़ारा है। जी नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। साक्ष्य मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मौजूदगी मुख्यमंत्री के शहर में है और मुख्यमंत्री के शहर से कुछ ही दूर बाद एक खोराबार ब्लॉक पड़ता है, और खोराबार ब्लॉक के जब आगे आएंगे तो एक नौवा अव्वल नाम से जो है ग्राम सभा है, और उसी ग्राम सभा में एक शिक्षा विभाग पर एक फिर से एक बड़ा सवाल जो है अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं उठता दिख रहा है। तस्वीरें एक बार आप दिखा लीजिए कि ये वही शिक्षा का केंद्र है जहाँ पर जो है गरीब बच्चों के जो है लड़के और लड़कियाँ जो है पढ़ते हैं, और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए कि कितनी अच्छी तस्वीर है। अब इस पर बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़रूरत जो है बच्चों का है। अब देख लीजिए कि अभी तो ठंड का समय है, विद्यालय अभी बंद चल रहा है, लेकिन अगर यही समय जब गर्मी का आएगा और बरसात का आएगा तो क्या इस टीन सेट आपको दिख रहा है उससे क्या यहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या यहाँ के बच्चे वो सुविधाएं ले पाएंगे? एक सवाल फिर से जो है कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर उठता है, और अधिकारियों पर इसलिए सवाल उठता है क्योंकि अधिकारी के बच्चे जो है कभी ऐसे विद्यालयों में नहीं पढ़ते होंगे। ये कहीं ना कहीं अधिकारी के बच्चे एसी वाले विद्यालयों में पढ़ते होंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, खास तौर पर कहीं ना कहीं एक फिर से सवाल मुख्यमंत्री के अधिकारियों पर उठता है। मुख्यमंत्री पर भी सवाल है क्योंकि कुछ ही दूर बाद जो है मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं गोरखपुर में दौरा करते हैं, गोरखपुर में लगातार वो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री के शहर में अगर शिक्षा विभाग पर अगर एक ऐसा बड़ा सवाल अगर उठता दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी एक बड़ी कमी नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए लोग भी कहीं ना कहीं अब जो है हमारे इस खास जो है इस मुद्दे को लेकर लोग भी कहीं ना कहीं अब ग्राम सभा के लोग भी अब निकल कर कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हैं। हो सकता हो कि इस आवाज़ को उठाया गया होगा लेकिन उस मुद्दे तक नहीं उठाया गया होगा कि ये जो विद्यालय कई वर्षों से बन करके तैयार हुआ है, लेकिन अभी इसकी व्यवस्था इतनी मतलब चुस्त दुरुस्त नहीं है कि बच्चे जो है अच्छी शिक्षा जो है इस विद्यालय से ले पाए। फिर से सवाल एक बार और फिर अधिकारियों से करेंगे कि क्या आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या आपके बच्चे जो है इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं? क्या ग्राम सभा में अगर ये विद्यालय बना हुआ है और ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो क्या गरीब के बच्चे जो है बरसात में और गर्मी में जो है क्या इसमें बैठ के पढ़ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं एक सवाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर उठता है। क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री भी एक बड़ा दावा करते हैं कि हमारे सरकार में प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो भैया एक बार आप देख लीजिए फिर से व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था है मुख्यमंत्री जी कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जैसे लोग अगर फिर सवाल अगर उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को दबाया जाता है। चलिए अब लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं जिनसे ही देखिए यहाँ के यहीं के बच्चे हैं, ग्राम सभा के बच्चे हैं, बातचीत करेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? खुशी। पढ़ते हैं आप यहाँ? यस सर। कौन से क्लास में पढ़ती है? 4 में। कौन से क्लास में? 4। पढ़ाई वढ़ाई होता है? अच्छा। यस। अच्छा, ये बताओ गर्मी उर्मी जब गर्मी उर्मी का मौसम होता है तो धूप उप लगता है कि नहीं लगता है? नहीं।
धूप नहीं लगता है? लगता है। जी वो तीन सेट से धूप नहीं लगता है? लगता है। हाँ। गर्मी में? गर्म होता है। अच्छा बरसात में? बरसात चूता है। अच्छा दादी क्या नाम पड़ी आपकी? हमारा नाम शिवाती। अच्छा कितना दिन से विद्यालय का तस्वीर आप देख रही हैं इस तरीके से? अब हम जब से यहाँ आए हैं तब से देखते हैं। अच्छा और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम सरफी है। ये बताइए विद्यालय में आप लोगों के बच्चे पढ़ लिए ना, ऐसे जो व्यवस्था बा ठीक ठाक बा व्यवस्था बा? अब पढ़ा था जहाँ जहाँ करता है पढ़ा था हर चलिए चूँकि ग्रामीण है और यहाँ के लोग हैं, अब बोलने में भी कहीं ना कहीं उन लोग को भी संकोच होगा, लेकिन और भी लोग हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चूँकि ग्राम सभा इनका है और ग्राम सभा के तमाम मुद्दों को लेकर ग्राम प्रधान की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि तमाम अधिकारियों से इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाएं और कहीं ना कहीं अगर ऐसी व्यवस्थाएं अगर शिक्षा विभाग को दिख रही है तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से भी एक प्रयास जो है कहीं ना कहीं ये किए ही होंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम इंद्रासन निषाद है। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं? जी प्रधान प्रतिनिधि हैं। ग्राम प्रतिनिधि है। ये बताइए कि इस तस्वीर को देखकर क्या लग रहा है? बच्चे पढ़ पा रहे होंगे? नहीं कैसे किस कंडीशन में पढ़ाई, तो मान लीजिए अभी तो ठंडक की वजह से बंद है और गर्मी में टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर इसमें कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता। बैठने की 8 घंटा कैसे बच्चे बिताते होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। और बरसात में जो मास्टर अगर कुछ सपोज करिए कुछ पढ़ाते ही हों तो इसका इतना आवाज़ देता होगा, ये टीना भड़ भड़ बोलता होगा, तब आवाज़ बहुत तगड़ा देता होगा, वो सुनाई नहीं देता होगा। क्या पढ़ेंगे बच्चे? यहाँ मास्टर की भी बहुत कमी है। मास्टर समय से आते भी नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। कुछ जब विभाग से कुछ होने वाला है नहीं, शिकायत करेंगे तो हम करें शिकायत, रिजल्ट नहीं आएगा क्या फ़ायदा शिकायत करने से भी। 2-1 बार हम लोग प्रयास किए, शिकायत किए हैं हम। बिल्कुल। अच्छा शिकायत का अधिकारी सुनने वाले नहीं है? एकदम कतई नहीं सुनने वाले हैं। अच्छा मुख्यमंत्री तो बड़ा दावा करते हैं कि हमारे सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इस पर क्या, क्योंकि प्रधान है, आप भी सच्चाई बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री दावा करते हैं, अब अधिकारी उसको लेते हैं। गलती अधिकारियों की मानी जाए। एकदम गलती अधिकारियों को 100% है। क्योंकि इतना जान लीजिए कि एक बार हम लोग ऐसे इतना मतलब यहाँ के मास्टर से हम मिले तो हमको लगता है कि 30% मास्टर गायब, समझ लीजिए कि 3-4 लोग मास्टर गायब थे। अच्छा। लेकिन उसको हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचाए, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो क्या इसके आगे बताया जाए। कुछ आम लोग भी उनसे बातचीत करें। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर आए हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। मेरा विद्यालय का पासवान है। जो विद्यालय का जो दृश्य है क्या लग रहा है, गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे इसमें? नहीं एकदम बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं पढ़ पाएंगे। मैं पहले अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम आकाश पासवान है। मैं बीकॉम का छात्र हूँ, 2nd सेमेस्टर का। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि विद्यालय को लेकर के, तो 2 महीने पहले आप जाएंगे तो हमने आवाज़ उठाया था, पूरे ग्राम सभा के लोग भी थे, उसमें हमारे प्रधान जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। पहली बात ये कि ये पहली बात ऐसा नहीं है कि पहली बार आवाज़ उठाया जा रहा हमारे ग्राम सभा में। ऐसा कई बार हमने आवाज़ उठाने का काम किया कि स्कूल में कुछ सुधार हो और प्रिंसिपल महोदय भी समय से आने का काम करें और जो भी दुरुस्त जो भी चीज़ें दिख रही हैं स्कूल में उस चीज़ पे भी सुधार हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कारण? इस भाजपा के सरकार में आपको स्पष्ट हम बताना चाह रहे हैं, इस भाजपा के सरकार में केवल और केवल गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। इसमें गरीब की सुनवाई कोई होने वाली नहीं है। इसमें सरकारी स्कूल में केवल और केवल गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अमीर कोई नहीं पढ़ता है। हालांकि मैंने एक आवाज़ भी उठाया था कि हर स्कूल से जितने प्रिंसिपल मैडम हैं, जितने लोग आते हैं टीचर, वो लोग अपने बच्चों को ला करके यहाँ पर साथ पढ़ाने का काम करें, तब हम मान लें कि यहाँ सरकारी स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाई चल रही है। लेकिन वो लोगों ने नकार दिया इस काम को, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम लोग खुद अपने ड्यूटी अपना समय से काम नहीं करते हैं, अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक फर्ज नहीं निभाने का काम करते हैं। इसलिए उन लोगों को अपने ऊपर ही नहीं विश्वास है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पर ला करके पढ़ाऊँ। तो बताइए, इसी ग्राम सभा के लोग ऐसे लोग हैं जो 400 रुपया मजदूरी करके 400 रुपया कमाते हैं और 1200 रुपया महीने का फीस ले जा करके प्राइवेट स्कूल में भरते हैं। वो बताइए, इस महंगाई के दौर में अपने परिवार को भी लोग चला रहे हैं। अगर उस सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, तो बताइए वो जो मजदूर है वो कुछ और अपने भविष्य के लिए सोचेगा, अपने बच्चों के लिए सोचेगा। लेकिन पूरी पढ़ाई लिखाई को लेकर के सरकार
नहीं चाह रही है कि वाकई नहीं चाह रही है कि गरीब बच्चा पढ़े। आप देखिए 600 के करीब स्कूल बंद होने वाली है उत्तर प्रदेश में, सरकारी प्राइमरी स्कूल। और योगी जी का कहना है कि दारू अधिक से अधिक चले। कई जगह हमने दारू का भी आंदोलन किया कि दारू बंद हो जाए, लेकिन दारू बंद होने वाला नहीं है। भट्टे पे भट्टे खुला जा रहा है। दारू नहीं बंद हो पाएगा। दारू पे तो सरकार चल रहा है, सरकार का फंडिंग है। दारू बंद होने वाला नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के लिए लोग तैयार हैं। तो कहीं न कहीं हम एक बार आपसे अनुरोध करेंगे कि एक बार जब स्कूल 15 तारीख के बाद खुल जाए तो एक बार और आप लोग आइएगा, आप प्रिंसिपल महोदय से एक सवाल जरूर कीजिएगा कि उस ग्राम सभा के इंदिरासन निषाद प्रधान जी ने जब आवाज़ उठाया था तो आप लोगों ने उस आवाज़ पे आप लोगों ने कुछ काम किया कि नहीं। और हमने भी आवाज़ उठाया था, आकाश पासवान भी आवाज़ उठाया था। इस ग्राम सभा के कई यूथ लड़के आए थे जो आज दो दिख रहे हैं, ये भी लोग उस दिन थे। और सबका यही कहना था कि भाई आप लोग समय से आइए, समय से पढ़ाइए। और आपसे कोई, हम लोगों का आपसी कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वो लोग समय से न आ रहे हैं। तो इसके लिए हम आपसे गुंजाइश अनुरोध करते हैं कि आप लोग 15 तारीख के बाद किसी दिन एक समय निकाल करके आइए और एक बार और उनसे भी बाइट लीजिए और पूछिए जो सवाल हमने किया था वो पूरा है कि नहीं, उस पे वो मुद्दे पे खड़े हैं कि नहीं, लोग काम करने के लिए हैं कि नहीं। फिर हम लोग बीएससी अधिकारी और आपके ही माध्यम से हम लोग चलने के लिए तैयार हैं जहाँ कहेंगे। और बताइए कि छात्र हैं, बीकॉम में पढ़ाई करते हैं, सेकेंड ईयर कहीं ना कहीं सरकार जो है कह रही है कि जो है रोजगार के लिए लगातार छात्र जो है धरना दे रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन कई सरकार एक सवाल ये करता है कि वो तो केवल पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हैं, केवल नेताओं के बहकावे में निकल जाते थे। बीपीएससी बिहार में आप देखे होंगे कि इस तरीके से लाठियाँ बरसाई गई। तो क्या लगता है कि ये भी एक सवाल है कि नहीं है कि अगर इसी तरीके से बच्चे पढ़ेंगे तो क्या उनको नौकरी वोकरी मिलेगा कभी? अच्छा आप बताइए, योगी जी के सरकार में क्या हो रहा है? जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, जहाँ पेपर देने जाते हैं वहाँ पर कैमरे लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? कि ईमानदारी से बच्चे पेपर दें, पास हो जाएं। लेकिन अगर यही ईमानदारी आपको देखना है तो क्लास फर्स्ट से जब प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है तो ज़रा यह भी ईमानदारी चेक कीजिए कि वह कितना अध्यापक अच्छे से पढ़ा रहा है। अगर वहाँ से उसका न्यू जब कमजोर हो जा रहा है तो बताइए इंटरमीडिएट तक पढ़ाई कैसे करेगा? यही योगी जी कह रहे हैं कि नेताओं के साथ घूम रहे हैं। क्या बात करते हैं आप योगी जी? नेताओं के साथ बच्चे कहाँ घूमेंगे? नहीं। आप बताइए, प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर पढ़ा रहा है उसका कोई सवाल जवाब करने वाला है ही नहीं। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है इस सरकार में तो उसका आवाज़ भी दाबा जा रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि रोजगार मिलने वाला ही नहीं है। देखिए प्राइमरी स्कूल में किस तरीके से अध्यापक आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं। गलती किसकी मानते हैं? सरकार की गलती मानते हैं कि अधिकारियों की गलती मानते हैं? दोनों की गलती, दोनों। जो सरकार है वो अधिकारी, सरकार जो है कि अधिकारियों के इशारे पे चल रही है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं। वो सत्य है, वही सत्य है। हाँ देखिए भैया, गोरखपुर में थे, चूँकि मुख्यमंत्री का शहर है। मुख्यमंत्री का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार लगभग सप्ताह में एक बार ज़रूर आते हैं और करोड़ों की सौगात जो है गोरखपुर वासियों को देते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से भी एक सवाल है कि आप जो करोड़ों की सौगात देते हैं, थोड़ा सा 10-20 लाख रुपए अगर इसमें भी दे देंगे तो हो सकता हो कि अगर जो यहाँ के बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए एक राहत जो है आपके माध्यम से मिल जाएगा। अधिकारी, सारी तस्वीरें आप देख ही लिए। अधिकारियों से तो कुछ कहना है नहीं, क्योंकि जब तक आप क्षेत्र में निकलेंगे नहीं, केवल कार्यालय में आप बैठेंगे, कार्यालय में बैठेंगे तो आपको तस्वीरें दिखेंगी नहीं। हम लोग के माध्यम से जब आप तक सूचना जाएगी तो आएंगे, फिर आप एक बार निरीक्षण कर लेंगे, कोरम पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा वो तो आप ही जानते हैं। फिर एक सवाल अधिकारियों पे है कि अगर इस तरीके से अगर जहाँ भी अगर ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा विद्यालय होगा जो इस तरीके से टीन सेट से जो है ये बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे। अधिकारी के बच्चे जो है एसी वाले कुर्सी में क्यों पढ़ाई करेंगे और गरीब के बच्चे क्यों इस तरीके से पढ़ाई करेंगे? सवाल बार बार साक्ष्य मीडिया अधिकारियों से उठाता है और अधिकारी इसका जवाब देंगे। हम लोग निरंतर इस विद्यालय के लिए आज नहीं, जब इस ग्राम सभा के लोग हमको सूचित करेंगे तब तक इस मुद्दे को उठाएंगे और तमाम ऐसे अधिकारियों को हम इस बात को अवगत कराएंगे। और जब तक इस विद्यालय का टीन सेट हट करके इस विद्यालय की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तब तक साक्ष्य मीडिया इसके लिए पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे सक्रियता के साथ इसकी आवाज़ उठाता रहेगा। फिलहाल आपकी इस विद्यालय को लेकर के और यहाँ के लोगों को लेकर के आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। बने रहिए साक्ष्य मीडिया के साथ। जय हिंद।